बाद तौहीद के मतवालों, शम रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी माह रमज़ानुल मुबारका की 25वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता 2-3 नशिस्तों से आप ज़कात के, सदक़ात के, खैरात के मसाइल सुनते आ रहे हैं। आज की नशिस्त में भी मैं ज़कात के बहुत ही अहम मसाइल जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो बयान करूँगा। यूँ तो बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास मसाइल जिनका जानना हर ज़कात देने वाले के लिए ज़रूरी है कि ज़कात के मसाइल क्या, ज़कात कहते किसे हैं और ज़कात किसे देना है और किसको नहीं देना है, किसको देने से ज़कात अदा होगी और किसको देने से ज़कात अदा ना होगी, ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है, उनका मुख्तसर तौर पर तज़किरा करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले कि ज़कात कहते किसे हैं, तो उलमा फरमाते हैं माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने मुकर्रर फरमाया है, मुसलमान हाजतमंद को इसका मालिक बना देने को ज़कात कहा जाता है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो माल जो तिजारत के लिए रखा हुआ है उसे देखा जाए कि इसकी कीमत 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो इस माल तिजारत की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। माल तिजारत से मुराद हर किस्म का सामान, खा वो गल्ला हो, गल्ला वगैरह के जिन्स से हो, या मवेशी, घोड़े, बकरियां, गाय वगैरह। और अगर ये अशिया गर्द तिजारत रखी हुई हैं तो पूरा साल गुजरने के बाद इनकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़कात कहते किसे हैं और ज़कात किस वजह से फ़र्ज़ हो जाती है, ये आपने समाअत फरमा लिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ज़कात वाजिब होने की कुछ शराइत हैं। उलमा इरशाद फरमाते हैं ज़कात अदा होने की, ज़कात वाजिब होने की 6 शराइत हैं। वो शराइत क्या हैं? सबसे पहले मुसलमान होना, आखिल और बालिग होना, आज़ाद होना, माल बक़द्र निसाब इसकी मिल्कियत में होना और पूरे तौर पर इसका मालिक होना, साहिब निसाब का क़र्ज़ से फ़ारिग़ होना, इस निसाब पर 1 साल का गुज़र जाना, ये ज़कात के वाजिब होने की 6 शराइत हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं बयान करना मुनासिब समझता हूँ कि साल गुज़रने से मुराद ख़मरी साल है। सरकारी तौर पर जनवरी से दिसंबर नहीं, ख़मरी साल यानी चाँद के महीने। साल गुज़रने से मुराद ख़मरी साल है, यानी चाँद के महीनों से 12 महीने। अगर शुरू साल और आखिर साल में निसाब कामिल है और दरमियान साल में निसाब नाक़िस भी हो जाता है तो भी ज़कात फ़र्ज़ है। और एक चीज़ ये कि ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल अलहदा करते वक्त ज़कात की नीयत ज़रूरी है, नीयत शर्त है। नीयत के माने ये हैं कि अगर पूछा जाए तो बिला तामुल कह सके कि हाँ ये ज़कात है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम साल तमाम खैरात करें, क्या वो जमा करें तो हम ज़कात में निकाल सकते हैं? तो उसी का जवाब उलमा इरशाद फरमाते हैं कि साल भर अगर खैरात करते रहें और साल भर के बाद नीयत ये किए कि जो कुछ दिया है वो ज़कात है, तो ज़कात अदा नहीं होगी। यानी वो खैरात है, सदक़ात है, वो अलग है, लेकिन उसको जमा करके आप बोलेंगे साल तमाम में इतना पैसा खैरात किया, सदक़ा किया, तो लिहाजा वो ज़कात होगी? नहीं, वो सदक़ा खैरात अलग है, लेकिन ज़कात उस माल पर आप दी जाती है जो माल पर पूरा साल गुजर जाता है, तो साल गुजरने के बाद ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवान, माल को ज़कात की नीयत से अलहदा कर देने से भी बरी ज़िम्मा ना होंगे जब तक कि हाजतमंद को ना दे दे माल। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ये कहना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि ज़कात का रुपया मुर्दे की तजहीज़ व तकफ़ीन या मस्जिद की तामीर में आप सर्फ नहीं कर सकते,
کہ फ़कीर को मालिक बनाना ना पाया गया इसमें। अगर इन उमूर में खर्च करना चाहें, यानी मुर्दे की तजहीज़ व तकफीर या मस्जिद की तामीर में आप खर्च करना चाहें, तो इसका तरीक़ा ये है कि फ़कीर को मालिक कर दे और वो सर्फ करे, यानी वो इस्तेमाल करे, और सवाब दोनों को होगा। बल्कि हदीस पाक में है कि अगर 100 हाथों में सदका गुजरा तो सबको वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिए, और इसके अजर में कुछ भी कमी ना होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक चीज़ ये कि ज़कात देने में ये ज़रूरी नहीं कि फ़कीर को ज़कात कह कर दें, बल्कि सिर्फ नीयत ज़कात काफ़ी है। यहाँ तक कि हुबा या क़र्ज़ कह कर दी जाए और नीयत ज़कात की हो तो भी अदा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बाद गरीब गुरबा होते हैं लेकिन वो गैरतमंद होते हैं। अगर उन्हें ज़कात का पैसा है ये कहकर दिया जाए तो उसमें उनकी गैरत गवारा नहीं करती, उनके दिल को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में क्या करें? आप ज़कात देना चाहते हैं लेकिन गरीब है, लेकिन खुददार है, तो करना क्या है? उन्हें ज़कात कैसे देनी है? तो उलमाए कराम इसका मसला हल फरमाते हैं कि यूँ ही नज़र, यानी ये आपकी नज़र है, आप ज़कात दे रहे हैं लेकिन उन्होंने बोला ये मेरी तरफ से आपके लिए नज़र है, हदिया या ईदी या बच्चों की मिठाई या खाने के नाम से दी तो तब भी ज़कात अदा हो गई। गरीब मोहताज हैं लेकिन गैरतमंद है, तो आप ये कीजिए, ये बच्चों के मिठाई के लिए, बच्चों के खाने पीने के लिए, या हमारी तरफ से ईदी है, या हमारी तरफ से आपको नज़र है, ये कहकर उनको ज़कात दें। ज़कात का माल है कहकर देंगे तो वो बुरा मानेंगे, लिहाजा आप ऐसा कह के भी आप उनको ज़कात का पैसा दे सकते हैं। बाद मोहताज ज़रूरतमंद ज़कात का रुपया नहीं लेना चाहते तो इन्हें ज़कात कहकर दिया जाए तो नहीं लेंगे, लिहाजा ऐसों के सामने ज़कात का पैसा है ये मत कहें, बल्कि ईदी या खाने पीने की चीज़ या हमारी तरफ से नकदी, हमारी तरफ से नज़र है, कि कुछ भी ऐसा कह के हमारी तरफ से तोहफ़ा है ये कहकर आप उन्हें ज़कात का पैसा दे सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आखिर में एक दो चीज़ें कहना ज़रूरी है कि ज़कात अदा करने में ये ज़रूरी है कि जिसको भी दे आप इसको मालिक बना दें। लिहाजा ज़कात का माल मस्जिद में सर्फ करना, इससे मैयत को कफन देना, पुल बनाना, सड़क बनाना, कुआं खुदवाना, किताब वगैरह ख़रीद कर वक्फ कर देना, ये काफ़ी नहीं, इससे ज़कात अदा नहीं होगी, इससे ज़कात भी अदा नहीं होगी। इस तरह ज़कात की रकम से स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल की फ़ीस भरने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक़ है, इसे आप ज़कात की रकम दे दें और उस रकम से वो स्कूल की, कॉलेज की या हॉस्पिटल की फ़ीस भरे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। आप ज़कात का पैसा अपने पास रख ले रहे हैं, उसमें से उसके स्कूल की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की फ़ीस भर रहे हैं, ये ज़कात अदा नहीं होगी। बल्कि ज़कात कब अदा होगी? आप ज़कात की रकम का उसे मालिक बना दे, वो पैसा ले ले, उसके बाद वो स्कूल की फ़ीस भरे, कॉलेज की फ़ीस भरे, या हॉस्पिटल का कुछ खर्चा करे, या कोई जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ इस्तेमाल में लाए, तो तब आपकी ज़कात अदा होगी। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और अगर किसी की माँ हाशमी या सैयदा भी हो लेकिन उसका बाप हाशमी ना हो तो वो हाशमी नहीं है, क्योंकि शरअ में नसब बाप से जोड़ा जाता है, और शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। हाँ, अगर ये बात और है कि अगर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक़ मुग़ल्लज़ा दे दिया और इसकी इद्दत गुजर गई तो अब वो दोनों एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये चंद अहम चीज़ें थी जो ज़कात के मसाइल के बारे में जो मैंने आपके सामने बोलना मुनासिब समझा, आपके सामने अर्ज़ करना मुनासिब समझा कि ज़कात दे रहे हैं तो आप ये ख्याल करें कि ज़कात किन को देने से ज़कात अदा होगी, किन को देने से ज़कात अदा ना होगी, और किन को किस तरीक़े से ज़कात देना है, किसके सामने किस तरीक़े से अल्फाज बोल कर ज़कात देना है, इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। हम ज़कात देते भी हैं लेकिन बाज़ वक्त गलत फ़हमी की बिना पे हमारी ज़बान से गलत अल्फाज निकल जाते हैं। ज़कात देते भी हैं, सामने वाले को ठेस भी पहुँचती है, और जहाँ ज़कात का पैसा वहाँ लगाते हैं जहाँ ज़कात का पैसा लगाने का हुक्म नहीं है, इससे हमारी ज़कात अदा नहीं होती। इसलिए
لیے ان مسائل کو جانتے ہوئے آپ اپنی زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ آخر میں تمام اپنے سامعین اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ دیکھا کریں، میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری جانب سے ہر آنے والی نئی ویڈیو کلپ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ لہذا میرے ویڈیوز کو دیکھا بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور روانہ کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس کے مطابق میری کوشش ہوگی کہ نئی چھوٹی ویڈیو کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔